as a population on this planet, have been looking for a savior. 90% of people believe in a higher power, and every religion believes in some sort of messianic figure. तीतर के दो आगे तीतर तीतर के दो पीछे तीतर बोलो कितने तीतर कर दो लीचड़ बंदो के मैं बद्दू बीतर बंदो के मैं लिथल कड़वा लगेगा पीना पड़ेगा यही तो जीवन है टीचर बन गया टीप कर भूखा नंगा करियर बी पर भूखा नंगा घूमेगा। तो शुभमन गिल फाइनली हमारा ऑलमोस्ट ऑल फॉर्मेट कैप्टन है। अभी तक प्रिंस प्रिंस कह के बोला जा रहा था, बट मेरे को लग रहा है बीसीसीआई कहीं ना कहीं फाइनली गद्दी सौंपने वाली है किंग की। तो आज का डिस्कशन हमारा बहुत सिंपल सा होगा। आज हम लोग सिंपली बात करेंगे जो शुभमन गिल के आसपास पूरा डिस्कशन हो रहा है, हाइप बनी है, और क्या शुभमन गिल हमारा नेक्स्ट ऑल फॉर्मेट कैप्टन होगा। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंटली हमारा डिस्कशन का पॉइंट होगा, क्या शुभमन गिल इज शविंग डाउन टू अस, मतलब क्या हमको जबरदस्ती फोर्स किया जा रहा है कि भाई शुभमन गिल इज द नेक्स्ट बिग थिंग एंड लेट्स टेक हिम सीरियसली। तो आज भाई मेरा नाम है विभोर ठाकुर, इतना कुछ खास लगता नहीं था मेरे को, तो आज मेरे पास उनसे ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अक्षय भाई मेरे साथ है। अक्षय भाई अपना लास्ट एपिसोड एक्चुअली में लोगों को बहुत पसंद आया था, गौतम गंभीर, तो मैंने सोच लिया है, रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा था उस पे। हाँ, तो मैंने सोच रखा है कैसे ऐसे डाइसी वाले माहौल जहाँ होगा ना वहां आपकी शक्ल लेकर आऊंगा और वहीं पर मजा आएगा। लेकिन अक्षय भाई जो अभी सबसे रिसेंट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। शुभमन गिल को एशिया कप का वाइस कैप्टन बनाया। पहले तो ये बात चल रही थी कि शुभमन गिल कमबैक करेगा, मैं उसी पे सोच रहा था कि शुभमन गिल कहाँ से कमबैक करेगा T20 में। हालांकि उसका आईपीएल रिसेंटली बहुत अच्छे गए, लेकिन जस्ट अगर पोजीशन जगह की बात करें तो मेरे को लग रहा था शायद उसकी जगह नहीं बन रही है कहीं भी, है ना। शुभमन गिल कमबैक तो किया है, लेकिन ऐसा वाइस कैप्टन सीधा कमबैक किया। अब मेरे को ये आज भी याद है कि शायद उसको चैंपियंस ट्रॉफी का भी वाइस कैप्टन बनाया, तब भी मैं बहुत ऐसा था कि यार श्रेयस अय्यर होना चाहिए था, बट ठीक है श्रेयस अय्यर का खुद ही कमबैक था। लेकिन यार शुभमन गिल का भी कमबैक है, उसको वाइस कैप्टन भी बनाया है। एंड इनफैक्ट अजीत अगरकर ने बहुत कैटेगोरिकली ये बोला है कि शुभमन गिल T20 सिर्फ इसीलिए नहीं खेल रहा था क्योंकि वो टेस्ट मैचेस में बिजी था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से क्या शुभमन गिल एक वर्दी वाइस कैप्टन है एशिया कप का, जहां हमारे पास श्रेयस अय्यर या फिर हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर अवेलेबल? ओके, पहली चीज तो हमने जिस तरीके से T20 में वॉइस कैप्टन को लेकर म्यूजिकल चेयर खेली है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है पर्सनली, जो मुझे लगता है द डे गौतम गंभीर टुक चार्ज, राइट, उस दिन से ये डिसाइडेड था कि कहीं ना कहीं हम शुभमन गिल को लेकर आएंगे। बिकॉज वर्ल्ड कप हार्दिक पांड्या वॉइस कैप्टन था, कैप्टन आपका रिटायर होता है, नया कैप्टन आता है, राइट, जो कि मतलब हार्दिक पांड्या नहीं बनता है कैप्टन। ना सिर्फ हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन रह जाता है, हार्दिक पांड्या अगली सीरीज में वाइस कैप्टन भी नहीं रह जाता है, अक्षर पटेल आता है, राइट। तो कहीं ना कहीं हम वी वर नॉट फिक्स्ड ऑन कि वाइस कैप्टन कौन है या हम नेक्स्ट कैप्टन किसको देख रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि वॉइस कैप्टन अनाउंस करने की कोई नीड होती नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है कि आपको वाइस कैप्टन अनाउंस करने की जरूरत है, राइट। सेकंड चीज ये समझ में आता है कि यार हर मैच में कोई ना कोई तो वाइस कैप्टन होगा ही होगा, क्योंकि कैप्टन अगर बाहर जाएगा तो भाई चार्ज कौन देख पाएगा, एंड यूजुअली वो लीडरशिप ग्रुप का पार्ट होता ही होता है ना। शुभमन गिल को अनाउंस करने के साथ दो चीजें बहुत ही क्लियर है। पहला तो स्काई की एज 34+ है, राइट, तो हमने ये तो सॉर्ट आउट कर रखा है कि अभी नहीं 2 साल बाद, मे बी ये वर्ल्ड कप के बाद एक मौका और मिल जाए जो भी है, बट डाउन द लाइन वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम स्काई, ये बिल्कुल क्लियर है। अब अगेन हम आते हैं कि ऑप्शंस थे क्या क्या आपके पास। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, यही 2 ऑप्शंस थे जो कि टीम के श्योर शॉट सिलेक्शन भी हैं। संजू सैमसन मैं अभी भी नहीं मानता हूं कि वो लीडरशिप ग्रुप का पार्ट है। दीज आर द 2 गाइस जो कि मतलब लीडरशिप ग्रुप के से लगे हुए थे। अगर आप टेस्ट की कैप्टनसी देखोगे ना, तो कुछ वैसे ही शुभमन गिल को दी गई। बुमराह था विद दैट सेम एज ग्रुप, 30 साल के अराउंड का एज ग्रुप था, केएल था, पंत था, एंड हम अगेन वी डिसाइडेड कि हमारा जो वाइस कैप्टन रहेगा वो उस एज ब्रैकेट से बिलोंग करेगा जो कि अगले 8-10 साल सर्व करे, समथिंग जो कि धोनी के टाइम पे कोहली के साथ हमें मिला था। नाउ अभी इशू कहां से आता है? पहली बात तो ये थोड़ा सा सिलेक्शन का पॉइंट आएगा अभी। ये शुभमन गिल T20 से ड्रॉप नहीं हुआ, ये अगरकर ने भी बोला, क्लियर किया ये, राइट। इवन अगरकर ने तो यहां तक बोला कि जो डिबेट थी वो यशस्वी वर्सेस गिल नहीं थी, वो यशस्वी वर्सेस अभिषेक की थी। मतलब गिल तो उनके प्लान ऑफ थिंग्स में था ही था, राइट। तो अगर भाई ड्रॉप नहीं हुआ था तो ठीक है, फिर तुम जब फिट हो, जब तुम अवेलेबल हो, यू वॉक इनटू दैट स्क्वाड, राइट। उसने ये करके दिखा रखा है कि ही इज समवन जो कि लीडरशिप ले सकता है, राइट। एंड कहीं ना कहीं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम बार बार गिल का, हम बार बार कबीर का नाम ले रहे हैं, ये भी हमें मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इसमें स्काई का भी इनपुट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो बिल्कुल ना बोला हो कि उसे वाइस कैप्टन क्या चाहिए।
एंड अनलाइक एनीवन एल्स, स्काई ने हार्दिक के साथ भी खेला है, स्काई ने अक्षर के साथ भी खेला है, दोनों उसके वाइस कैप्टन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स इस तरफ आए होंगे कि मे बी गिल इज समवन जो कि ना सिर्फ अगेन वाइस कैप्टन होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप नया कैप्टन ग्रूम कर रहे हो, वाइस कैप्टन होने का मतलब ये कि आप करंटली लीड करने की कंडीशन में हो। अगर आज मेरा कैप्टन चोट हो जाता है, आज मेरा कैप्टन इंजर्ड हो जाता है, आज अनफिट हो जाता है, आप कैप्टन हो मेरे, तो हम गिल फ्यूचर कैप्टन नहीं, गिल करंट कैप्टन है आपका। मैं इसी पे आपको पकड़ रहा हूँ, मैं इसी पे, आपने एक जो लास्ट पॉइंट बोली, मैंने लास्ट एपिसोड में भी यही चीज बात बोली कि ही इज ऑलमोस्ट अ कैप्टन। एंड जिस तरह से शुभमन इज अनाउंस्ड वाइस कैप्टन, ठीक है, इसके पहले अक्षर पटेल वाइस कैप्टन था, आधे लोगों को याद भी नहीं होगा। मोहम्मद कैफ का ट्वीट देखा तो मेरे को भी लाइट होती है, अरे हाँ अक्षर पटेल वाइस कैप्टन। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि जब शुभमन गिल को तुमने ऑलमोस्ट तुमने क्या डेप्यूटी ही अनाउंस कर दिया है, जो पूरा इंडिया टीम का करंट एक आर्क चल रहा था T20 को सेटअप को लेके, टोटली अलग ट्रैजेक्टरी, टेस्ट अगर ऐसा था तो T20 इस तरह से जा रहे थे, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट एवरीथिंग, उसमें शुभमन गिल कहीं ना कहीं आपको लग रहा है आउटकास्ट है। दूसरा पॉइंट मेरा है कि लास्ट T20 वर्ल्ड कप को इतना भी टाइम नहीं हुआ, ऑलमोस्ट एक ही साल हुआ है, उस टाइम पे शुभमन गिल वाज नोवेयर नियर टू बी सीन। यशस्वी जायसवाल हमारा था, ठीक है, उसके बाद हमारा IPL वगैरह और जो भी T20s हुए, तो मेरा एक स्टैट था जिसमें मैं बता रहा था कि पावर प्ले में स्पेसिफिकली यशस्वी जायसवाल इन टर्म्स ऑफ एवरेज एंड स्ट्राइक रेट, पेस वर्सेस स्पिन दोनों में गिल से आगे। लेकिन मेरा पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, तो अभी तक तुम्हारा जायसवाल तुम्हारे प्लान में था, गिल आता है एंड गिल इज नाउ डायरेक्टली द वाइस कैप्टन। जो यहाँ यंग प्लेयर वाला हम लोग बात कर रहे हैं, डोंट यू थिंक हार्दिक पांड्या एक ऑलरेडी मच मोर प्रूवन कैप्टन रहा है, उसने गुजरात टाइटंस के साथ जो किया, उसने इंडिया के लिए बेहतर काम किया है। अक्षर पटेल तो कैप्टन रहा है, क्या बात कर रहे हो? वो गिल का कैप्टन रहा है, गिल का कैप्टन रहा है, सो मच सो कि लिटरली उसने बहुत ही सबस्टैंडर्ड टीम से 2 बार ऑलमोस्ट जीत लिया था टाइटल, व्हिच इज वेरी कमेंडेबल वाला जॉब। एंड दूसरा संजू सैमसन के बारे में मैं मानता हूँ शायद इंडिया के लीडरशिप स्क्वाड का पार्ट नहीं था, लेकिन अ लीडर, क्योंकि उसने अकेले एक राजस्थान रॉयल्स जैसी ऑलमोस्ट डेड टीम थी ना, उसका आज से 5 साल पहले कौन पूछ रहा था राजस्थान रॉयल्स को, वो उनको फाइनल्स में ले गया, कपल ऑफ उनके जो टॉप 4 में ले गया। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि प्रूवन वर्दी ऑप्शन से, ऐसे में जब शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना रहे तो बहुत लोगों को कंप्लीटली डॉज करके ऊपर गया है शुभमन गिल, स्पेशली T20s में। वनडेज में इट मेक सेंस। हाँ, ये एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शुभमन गिल द बैटर एक अलग चीज है, शुभमन गिल वाइस कैप्टन एक अलग चीज है, राइट। शुभमन गिल की सिलेक्शन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली जस्टिफाइबल है, इसमें आप और ये दिस इज समथिंग जो कि हमारे T20 के स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ को भी दिखाता है। शुभमन गिल का मिडिल ओवर का स्ट्राइक रेट एंड एवरेज वन ऑफ द बेस्ट है, नो डाउट, राइट। सेकंड चीज जो हमने T20 वर्ल्ड कप के साथ किया था, हम एशिया कप जा रहे हैं, हम UAE में खेलेंगे मैचेस, राइट। पिचेस रिलेटिवली स्लो रहेंगी, हमें वो 225-280 वाली पिचेस नहीं मिलेंगी जो इंडिया में मिली है हमें, राइट। वहां पे हो सकता है कि हमें एक बैटर ऐसा लगे जो कि शुभमन गिल वाला काम करे, सो दैट वो 135 से लेके 160 की वो स्ट्राइक रेट की रेंज आपको दे, जिसके इर्द गिर्द वो प्लेयर्स खेल सके। बिकॉज मैं इस चीज का बहुत बड़ा बिलीवर हूं कि T20 उस लेवल पे जा चुके जहां पे 1 से 11 तक मारते चलो, यू आर गोइंग टू विन 9 आउट ऑफ 10 गेम्स। बट कुछ पिचेस पे सर्टेन सिचुएशंस में आपको वो बैटिंग लगेगी। एंड एक और चीज आती है जहां पे शुभमन गिल एज अ बैटर के भी मैं बात कर रहा हूँ, राइट। देन हम स्विच करेंगे कि हम वाइस कैप्टन को काम पे थोड़ा सा अटक रहा है। हम जो टीम लेकर गए हैं, हमारे पास अभी भी प्रॉपर 6वां बॉलिंग ऑप्शन नहीं है जो बैटिंग कर सकता हो इस टीम के साथ। अगर आप टीम बनाने की भी कोशिश करोगे, देन चांसेस ये हैं कि 3 बॉलर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे आपके, देन आपका हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल आ जाएंगे, ये 5 रिसोर्सेस हो गए आपके। 6ठा जो भी आता है, अगर आप वो एक ढंग का बॉलर पिक करते हो, से कुलदीप या वरुण या जो भी आपका आता है, वो बैटिंग नहीं कर सकता है। अगर आप शिवम दुबे को पिक करते हो, वो बॉलिंग नहीं कर सकता है, शिवम दुबे या रिंकू या जितेश जो कि आपके फिनिशर हैं। तो आप अगर एक बैट्समैन शॉर्ट जा रहे हो बाय डिफॉल्ट, राइट, अगेन फिर शुभमन गिल की इंपॉर्टेंस आपको लग जाती है कि भाई मुझे ये प्लेयर एक ऐसा चाहिए, राइट। अगर मैं शिवम दुबे को खिला लेता हूं, तो मैं रिंकू को नहीं खिलाऊंगा, जितेश को नहीं खिलाऊंगा, दैट इज अगेन अनदर बिग थिंग, उनमें से बैठेगा कौन। तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में कहीं ना कहीं गिल आपको बहुत पजल का बहुत की हिस्सा बन जाता है। बट ये तो आप गिल को एज अ प्लेयर भी अनाउंस करके क्लियर कर सकते थे ना। हाँ, बिकॉज इतनी तो पक्की बात है कि या शुभमन गिल जैसा बंदा बेंच पे नहीं बैठेगा,
राइट। एंड ऑनेस्टली नीदर डज यशस्वी जायसवाल अनलेस आपके पास रोहित और कोहली हो, तो यशस्वी जायसवाल बेंच पे नहीं बैठेगा। ये सेम आर्गुमेंट मैं श्रेयस अय्यर के एक्सक्लूजन के लिए भी देता हूँ। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो अगर 15 में है तो वो 11 में है, तो 12 13 14 15 नहीं है। सो शुभमन गिल इज दैट काइंड ऑफ गाय। तो अगर तो ये होता कि भाई श्योर शॉट खेलना ही है गिल को, अगर आपने उसको 15 में डाल दिया है तो ये श्योर शॉट था कि वो 11 का पार्ट तो पक्का है, तो अलग से वाइस कैप्टन बनाने की जरूरत आपको नहीं है। फर्स्ट थिंग। नहीं थी। सेकंड थिंग, आप नहीं भी अनाउंस करते वाइस कैप्टन, आपकी टीम को पता होता कि हाँ ये मेरा वाइस कैप्टन है। अगर स्काई किसी वजह से अनअवेलेबल है या स्काई बीच में ब्रेक ले रहा है 2-4 ओवर के लिए नहीं है, देन शुभमन गिल इज मार्शलिंग द ट्रूप, हो गया। ठीक है, तो ये जो पूरा एक अगेन जो ये तरीके का हाइप बिल्टअप करी जा रही है या इशू जो बिल्टअप हो रहा है वो इस चीज से नहीं हो रहा कि गिल वाइस कैप्टन है, इस चीज से कि वो वाइस कैप्टन अनाउंस हो गया है। बहुत लोगों को तोड़ के काफी आगे आया है। एग्जैक्टली क्योंकि आप ना कर, जैसे अभी हमारा ये था क्या कहते हैं एंडरसन टेंडुलकर ट्रॉफी, वाइस कैप्टन कौन था इसका? पंत, ऋषभ पंत। लास्ट मैच नहीं खेला है, लास्ट मैच में कौन रहा होगा? हाँ ये एक्चुअली मैं सोच, जडेजा, आई हैव नो आइडिया, एक्चुअली आई हैव नो आइडिया। एंड लास्ट मैच में अराउंड आधे घंटे एक टाइम था जब गिल नहीं था फील्ड में। केएल राहुल रहा होगा मेरे से, केएल राहुल होगा मेरे हिसाब से, वही पंत भी नहीं था एंड बुमराह भी नहीं था उस मैच में। केएल राहुल। सो तो अगेन वाइस कैप्टन इज समवन लाइक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, आपको अनाउंस नहीं करना होता है, पता भले सबको कि कौन है। जब आप अनाउंस कर देते हो तो कहीं ना कहीं वो क्रिकेटिंग रीजन ना हो करके एक्सटर्नल फैक्टर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से आप अनाउंस कर रहे हो। अब मैं उसी पे एक्सटर्नल फैक्टर पे आता हूं। अब शुभमन गिल का अपने थोड़ा सा कैप्टेंसी पे ही अब तो बना दिया। देखो एक चीज हमने एस्टेब्लिश कर दी कि उसकी बैटिंग पावर, इस पे कोई डाउट नहीं था। जायसवाल शुभमन में से किसी को भी सिलेक्ट करते हैं, अगला हमको बेटर ही लगना था। ये ऐसी सिचुएशन विच इज गुड फॉर इंडिया। ठीक है, लेकिन अब कैप्टेंसी पे आते हैं। ठीक है, अब जब उसको गुजरात टाइटंस का जब उसको कैप्टन बना तब भी आई वाज लाइक कि मेरे हिसाब से राशिद खान होना चाहिए था, बट जब उसको कैप्टन बनाया था आई वाज लाइक इट मेक सेंस कि हाँ मे बी नेक्स्ट बिग थिंग है। केकेआर में भी वो लीडरशिप ग्रुप का पार्ट था। बट पर्सनली मैं अपने पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, मेरे को शुभमन गिल की कैप्टेंसी जीटी के लिए कुछ खास नहीं लगी है। मेरे को बहुत ही टेक्स्ट बुक स्टाइल लगी कि वो शायद उसके पास एक प्लान रहता है और उस प्लान को कंटिन्यू करता है। अगर वो प्लान हो गया अच्छा तो वेल एंड गुड, नहीं हो पाया तो आई एम नॉट श्योर क्यों कैसा जाएगा। मेरे को कुछ अलग नहीं दिखा उसकी कप्तानी में, ऐसा कुछ नहीं दिखा कि हाँ जो श्रेयस अय्यर में मुझे दिखा है कि वो रिस्क लेता है। मतलब दोनों के चार, हाँ वो एक जो एक तो कैप्टेंसी में जो मेरे को चीज लगती है ना कि ऑन फील्ड तुम्हारे गट फीलिंग पे तुम कितना रिलाई करते हो। जो धोनी कहीं ना कहीं दिखता है कि वो फटाफट उस चीज पे कैसे करता है। तो आप, मैं चाहता कि आप थोड़ा उसकी कप्तानी पे एक्सपैंड करें। अभी तक हमने जो देखा है थोड़ा अच्छा से डिवाइड कर देना कि अगर T20 एंड टेस्ट पे हम बात करें। तो मैं एक चीज जो पहले तो मैं बता दूं, जो उसने इधर इस साल का जीटी की कैप्टनसी करी एंड जो उसने अभी ये टेस्ट सीरीज की कैप्टनसी करी, पर्सनली मुझे वो बहुत इंप्रूव लगा एज अ कैप्टन, पहली चीज। सेकंड चीज, गिल की कैप्टनसी अभी भी हम ये बात कर रहे हैं कि टीम उसको कैप्टन मान के चल रही है, ठीक है, बट गिल की जो एक्चुअल कैप्टनसी है ना वो अभी भी अंडर ट्रेनी वाली ही है। वो कर वही कैप्टनसी रहा है, वो वैसी वाली कर रहा है जहां पर कि वो स्पिनर्स पे अभी भी फेथ नहीं कर रहा है। उसने साई किशोर जैसा बॉलर जो कि एक टाइम पे पर्पल कैप की लड़ाई में था, वो अपने ओवर्स नहीं पूरे कर रहा, राइट। वॉशी जो कि एक्चुअली विकेट्स लेकर दे रहा है एंड उसका एक्शन, उसकी बॉलिंग का तरीका आपको विकेट जनरेट करके देता है टेस्ट मैचेस में। जीटी के लिए वॉशी ने बॉलिंग बिल्कुल नहीं करी, ऑलमोस्ट टेस्ट मैच में इधर बिल्कुल बॉलिंग नहीं करी उसने। पेस बॉलर्स का अच्छा कैप्टन है जो कि शायद हमें विराट कोहली के बाद सेकंड हमें दिख रहा है वो, एंड इसमें कोई दो राय नहीं है कि ही इज गुड कैप्टन फॉर पेस बॉलर्स। जिस तरीके से वो इस आईपीएल में उसने सिराज को यूज किया, टेस्ट मैच में अगेन जिस तरीके से उसने अपने बॉलर्स के लिए प्लान किया, इवन ये बहुत रेयर ट्रेट होता है कि कैप्टन जो है बॉलर की वीकनेस पे भी प्लान करे। उसने वो प्रसिद्ध के लिए किया जहां पर वो दो उसको उसने स्क्वायर लेग दो लगा के रख दिए थे कि भाई अगर तो शॉट थोड़ी भी डेविएट भी हो रहा है तो मेरे पास प्रोटेक्शन उसकी भी है, राइट। दैट शोज कि वो सीख रहा है चीजों, वो इंप्रूव कर रहा है। बट अगर आज स्काई कह दे कि भाई मैं अगला मैच नहीं खेल रहा, मैं रिटायर हूं, हाँ शुभमन गिल उतने डायनेमिक, मतलब T20 इज वेरी वेरी डायनेमिक फॉर्मेट, स्पेशली फॉर कैप्टनसी।
क्या वो इतना फ्लेक्सिबल है? बिकॉज वो चीज ना, वो सिर्फ गट फीलिंग ही नहीं आती है, वो कैप्टन को बहुत ज्यादा बिलीव होना चाहिए अपने खुद के ऊपर। जो लाइक हम श्रेयस अय्यर को देखते हैं, हम दो चीजें भूल जाते हैं। श्रेयस अय्यर ने पहला मैच डीसी के लिए जिस मैच में कोच कैप्टन था वो फाइनल खिलाया था, राइट? सेकंड में भी वही था, जीटी नहीं खेली, डीसी उस लेवल तक परफॉर्म नहीं किया था उसने। बट यू सी श्रेयस अय्यर, वो रिजल्ट छोड़ दो, उसकी कैप्टनसी में तुम्हें वो इवोल्यूशन दिखेगा कि भाई वो पहले क्या कैप्टन था। पहला सीजन उसका लगता था कि हाँ यार पंटर के बहुत ज्यादा इनपुट्स हैं। कट टू पंजाब का जो ये सीजन है, ऐसा लगता है कि यार पंटर कहीं भी नहीं है स्कीम ऑफ थिंग्स। हाँ, उसने पेपर पे बना दिया है, इन्होंने पीछे होमवर्क कर लिया। उसके बाद वो जो बॉलिंग चेंजेस ला रहा है, लाइक पहले मैच इस तरीके से ये विशाख को लेकर आया था एज इम्पैक्ट सब 10 ओवर के बाद, और उसको बोला कि तू सिर्फ एक बॉल डाल सकता है, तू वही एक बॉल डाल। विशाख ने खुद बोला कि भाई मुझे सिर्फ एक बॉल डालने की इंस्ट्रक्शंस थे। दैट शोज ना कि उसको अपनी कैप्टनसी पे कितना फेथ होगा। वो एक नए बॉलर से कह रहा है भाई तू आउटसाइड ऑफ यॉर्कर डाल, तू 6 वाइड डाल देगा चलेगा, मुझे पता है तू कर सकता है। मैं यहाँ पर थोड़ा और एक और चीज ऐड करूंगा। मेरे हिसाब से फेथ से ज्यादा कहीं ना कहीं वो एक्यूमेन भी है। फेथ आई एम प्रीटी श्योर शुभमन गिल को भी होगा, लेकिन वो बेसिकली होता है ना कि यू नीड टू, मैं फेथ की बात इसलिए बोलता हूँ कि अब की एक मतलब कॉमन सेंस जिसे हम कहते हैं, कॉमन सेंस या जो लॉजिक डिक्टेट कर रहा हो, उससे अलग जाके कुछ करने के लिए आपको जो धोनी के साथ था कि भाई जोगिंदर शर्मा को लास्ट ओवर देना है मुझे, लाइक मतलब कौन से कप्तान होता जो दे देता? ऑनेस्टली स्पीकिंग कौन सा कप्तान होता जो दे देता? मैं ये तक कहता हूं कि 2012 का धोनी ना देता, जो 2011-12 का टेस्ट मैच का धोनी था वो ना देता। 2013 में ईशांत शर्मा का जिस तरह से फाइनल मतलब डन एंड डस्टेड था ईशांत शर्मा, उसको वापस लेके आया कि तू ही डालेगा एंड तू स्पेसिफिक जिस पिच पे कुछ नहीं लग रहा है उस पिच पे भी तू वो बॉल डालेगा, तू शॉर्ट पिच फेंकेगा जहां पे नहीं उछल रही है बॉल, ऑलरेडी बारिश है, राइट? बहुत हद तक एंड ये बीसीसीआई भी कंपैरिजन कर रही है और कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनिकली हो जाएगा। इस पर्टिकुलर चीज पे मुझे गिल की कैप्टनसी काफी हद तक अर्ली विराट कोहली कैप्टनसी की वाइब देती है, जहां पर वो पीछे बहुत काम कर लेता है बट वो मैच में उसको इम्प्रोवाइज करने में बहुत हिचकिचाता है। एंड ये अभी उसकी कैप्टनसी वो शायद उस लेवल तक मैच्योर नहीं हुई है जहां पर वो कॉल ले सके। हमने ये तक देखा, हमने इस आईपीएल में ये तक देखा था जहां पर मैच थोड़ा फंसता था, वहां पे आशीष नेहरा बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करता था। वो बहुत ही इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा होता था, राइट? मतलब आपके हर 2 बॉल पे एक ना एक बंदा पानी लेकर के अंदर आ रहा है एंड थिंग्स लाइक दैट वर हैपनिंग। तो कहीं ना कहीं अभी गिल एज अ कैप्टन खुद भी कैप्टनसी के ट्रांजिशन में ही चल रहा है। मैं यहीं पर आपको एक सवाल आपसे एक्सपैंड करता हूं। जो आपने बोला कि अर्ली विराट कोहली वाली वाइब देते हैं, उस टाइम पे हमारे पास, लेट्स बी ऑनेस्ट, हमारे पास क्या ऑप्शंस थे? एक रोहित शर्मा था, उसका पता नहीं सिचुएशन डामाडोल था कि है नहीं है, ठीक है। विराट आज के टाइम की बात करते हैं, आज के टाइम वो सिचुएशन नहीं। आज के टाइम में हमारी 11 में शायद 2 या 3 शुभमन गिल से बेटर है। मतलब आप शुभमन गिल से बेटर, आप सीधा उसको कैप्टन बना सकते हो। दे आर रेडी टू लीड दैट टीम, वो वैसे वाले हैं, राइट? तो मेरा वही सवाल है। मेरे लास्ट एक कमेंट में भी एक ऑडियंस में से एक बंदे ने पूछा था कि कहीं ना आपको ये नहीं लग रहा कि इंडिया टीम विराट या शुभमन गिल में उसका पोटेंशियल देख के और उसको फ्यूचर देख के उसको बना रहे, मीनवाइल जो रेडीमेड मटेरियल हमारे पास हैं, फार मोर प्रूवन प्लेयर्स हैं, उसको छोड़ के हम एक बंदे पे पॉइंट लगा रहे हैं कि ये बेटर होगा? क्योंकि जैसा कि आपने बोला वो अभी काइंड ऑफ अंडर ट्रेनिंग है, लेकिन एक ऑलरेडी ग्रेजुएटेड बंदे को हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, एंड ये हमारे पूरे डिस्कशन में कंपेयर बार-बार विराट कोहली की तरफ जाएगी ही जाएगी, बिकॉज ही इज द ओनली एग्जांपल वी हैव इन रीसेंट टाइम जो कि वाइस कैप्टन से कैप्टन बना है, ठीक है? जब विराट कोहली वाइस कैप्टन बना, वो आई गेस 2011-12 के बाद बन गया था, ठीक है? उसने उसके बाद लगभग 2 साल टेस्ट मैच में एज अ वाइस कैप्टन रहा है। वो अराउंड 3 से 4 साल वो व्हाइट बॉल में वाइस कैप्टन, राइट? 17 में आया था, राइट? इवन टेस्ट मैच से और व्हाइट बॉल की कैप्टनसी में 3 साल का फासला है उसका। जब तक धोनी ने छोड़ा, राइट? तो इतना बड़ा पीरियड उसने एज वाइस कैप्टन बिताया है, एंड दैट टू लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट एवर, MS धोनी।
MS लाइक मतलब ऑन फील्ड मैंने बहुत कैप्टन्स देखे हैं, मैं ऑन फील्ड में शायद मतलब एक मार्क टेलर एंड MS धोनी, इसके अलावा कोई आसपास भी नहीं है, द बेस्ट। ठीक है। सो उसके साथ बिताया है। अगर ये सब कुछ सेम होता शुभमन गिल के साथ, लाइक मुझे बहुत मजा आती है सोच करके कि शुभमन गिल को कैप्टनसी मटेरियल आइडेंटिफाई द्रविड़ और रोहित ने किया था। देवर द वन सेड कि यार हाँ भाई तुम्हारे अंदर है, आप बना देते, आप 22 साल की उम्र में भी बना देते, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये तो होता ना कि भाई 3-4 साल बाद जब लड़का 25-26 का होगा, इसके पास 4 साल का वाइस कैप्टनसी का एक्सपीरियंस रहेगा, ना सिर्फ वाइस कैप्टनसी का, इसकी टीम को भी पता रहेगा कि हाँ भाई ये है नेक्स्ट बंदा हमारा। क्योंकि जो मैं इसको थोड़ा नैरो डाउन करता हूँ, हम लोग वापस उसके कैप्टनसी स्टेंट पे आते हैं। हमने सोचा कि ये किया जा सकता था, लेकिन लेट्स एग्जांपल टेस्ट मैचेस में हमने ऑब्वियसली हमने बात किया कि प्लेइंग 11 पूरे टेस्ट सीरीज पे बात किया कि प्लेइंग 11 कितनी खराब सिलेक्ट हुई है, ठीक है। चलो मैं मानता हूं कि गौतम गंभीर का उसमें इनपुट होगा, मैं खुद ये मानता हूं, लेकिन एज अ कैप्टन अगर तुम सकम हो रहे हो अपने कोच के अंडर, तो यू आर रिस्पांसिबल। तुम्ही को मैं बात करूंगा ना कि भाई तू कैप्टन है, एंड फुटबॉल की तरफ अभी भी नहीं है, क्रिकेट इज वेरी मच लीडर कैप्टन ड्रिवन स्पोर्ट है ये, ठीक है, सब कुछ। तो आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि गौतम गंभीर इज सिलेक्टिंग अ गाय जिसको शायद अपने साथ चलाना, कंट्रोल इज नॉट द राइट वर्ड, अपने साथ चलाना आसान होगा, वेयरएज शायद पंड्या उस लाइन में नहीं रहेगा। एक्चुअली में है ये, मैंने इसीलिए बोला ना कि गिल की कैप्टनसी लगती है कैप्टन अंडर ट्रेनिंग, तो जीजी ने कैप्टन भी अंडर ट्रेनिंग वाला ही पिक किया है, जहां पे अभी भी मतलब लाइक बहुत मजे की चीज है कि अगर मोने वॉकल आके ये कह रहा है कि भाई पेसर्स से कंटिन्यू कराने का डिसीजन शुभमन गिल का था, ठीक है, हाँ, या फिर कि भाई शार्दुल को शुभमन गिल ने अंडर यूटिलाइज किया, अगर शार्दुल ये कह रहा है कि मैं तो रेडी था बॉलिंग करने को, ठीक है, भाई बोल रहा है अगर मेरे को कराओ, हाँ बोल रहा मैं, तो कहीं ना कहीं तो ये है ना कि यार गिल ऑन द फील्ड अपने आप को रख रहा है कि यार ऑन द फील्ड मैं कॉल लूं, बट अगर वो बैक एंड पे आप नहीं कर रहे हो, आप ऑफ द फील्ड कॉल आपकी टीम सिलेक्शंस में अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो, दैट वन प्लेस जहां पर गौतम गंभीर का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, अगर आप वहां पे नहीं कर पा रहे तो टीम पिक कोई और कर रहा है, खिला उसको कोई और रहा है। हाँ एग्जैक्टली, वही एक वर्दी डिस्कशन है। मैं इसी से इस पे फिर हाँ बोलिए आप कंटिन्यू करिए। ये मैं इस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगेन हम जब जीटी की कैप्टनसी की बात करते हैं, वहां पर आशीष नेहरा कोच है, राइट। आशीष नेहरा इज समवन जो कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे गिल से बहुत ही सिंक्ड रहा है, लाइक यू कैन सी देम, आप उनको बैठे हुए देख सकते हो, आप उनको जो भी मतलब ऑफ द फील्ड डिस्कशन होते हैं, प्री मैच डिस्कशन जो भी होते हैं, आप उनको देख सकते हो कि वो इन्वॉल्व हैं एक्चुअली में। जो प्लेयर्स बात करते हैं उनके बारे में, वो कहते हैं कि हाँ दे सिट टुगेदर, दे टॉक, देन दे प्लान एवरीथिंग, ये चीजें दिखती हैं आपको, राइट। हमें अभी तक जीजी के साथ ऐसा नहीं दिखा है, एटलीस्ट वो एक बड़ी सीरीज में, जहां पर हम ये कह सके कि ये ओके ये पार्ट है जो मे बी गिल गंभीर ने कॉल लिया है, बट गिल वाज एब्सोल्युटली बिहाइंड दैट कॉल, यहां तुम यहां हमें ये करना चाहिए, राइट। दोनों साथ हमें एग्जैक्टली सो अगर उसको कोच चाहिए भी, एंड अभी ये बहुत ही मतलब थोड़ा सा ज्यादा के लेवल चला जाएगा, बट अगर गिल आपका ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनता है तो सबसे पहले जिस बंदे की नौकरी पे दांव लगेगी वो गंभीर एज अ कोच पे लगेगी, बिकॉज द मोमेंट आप अपनी रेन पकड़ना शुरू कर दोगे, यू नीड समवन जिसके साथ तुम कंफर्टेबल हो। अनिल कुंबले और विराट कोहली के सामने देखा यही इशू हुआ था, राइट। सो गिल का अभी तक कैप्टनसी स्टेंट इंप्रूविंग है बहुत ज्यादा, नो डाउट ऑन दैट। फिनिश्ड कैप प्रोडक्ट है बिल्कुल भी नहीं है, एंड हम आर वी रेडी टू कि भाई चल अब तू लीड कर हमारी टीम को, तो ये अभी भी इसी पे इससे बेटर सेगवे नहीं हो सकता है नेक्स्ट टॉपिक पे जाने के लिए, जो आपने बोला कि अंडर मेंटेनेंस वाला सिचुएशन है कि हाँ वो बेटर हो रहा है, ठीक है, आर वी रेडी, ये वो। अब बेस्ट ऑप्शन पे आते हैं। मैं बात करना चाहता हूँ हार्दिक पांड्या पे बहुत स्पेसिफिकली। मुझे लगता है उस बंदे की ट्रेजेक्टरी बड़ा ही मतलब भगवान मालिक है क्या हो रहा है उसके साथ। आज से 3-4 साल पहले मेरे को लगता है ही वाज द गाय फॉर इंडिया, कि मेरे को लग रहा था कि नेक्स्ट बिग थिंग वाज हार्दिक पांड्या। अभी भी है, लेकिन इट्स टोटली अपने परफॉर्मेंस पे ना कि जो शोशेबाजी पे। मेरा जो पॉइंट है 2022 में उसने गुजरात टाइटंस को जिताया, मतलब वो
किसी ने, मेरे को नहीं लगता किसी ने, वो 1983 की इंडिया टीम जैसा सिचुएशन था, किसी ने नहीं सोचा होगा कि गुजरात टाइटंस जीत सकती है, उसने एक्चुअली में जिताया। नेक्स्ट सीजन वो लिटरली जडेजा के मिरेकल से वो लोग हारे, ठीक है, एकदम क्लोजेस्ट ऑफ क्लोज वो आईपीएल फाइनल था, वो लोग हारे। वहां से वो गया, दुनिया भर की उसने गाली खाई, ठीक है, लेकिन उसके बाद जाके उसने जो वर्ल्ड कप में किया वो दिखाता है कैरेक्टर। शायद स्किल में उससे 5 और अच्छे प्लेयर होंगे इंडिया में, लेकिन जो गूदे वाली बात है वो उसने दिखाया। मेरे को लगता है एज ए कैप्टन वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट ये भी होता है कि तुम्हारे अंदर गुदा कितना है, कैरेक्टर कितना है, कि हाँ भाई मैं खड़ा हूँ, ठीक है, वो बंदा खड़ा। तुमने इतने मॉन्यूमेंटल T20 वर्ल्ड कप के बाद, उसके परफॉर्मेंस के बाद तुमने उसको वाइस कैप्टेंसी से हटा दिया। शायद ये बहाना दिया गया या ये कारण दिया गया कि भाई इतना लोड नहीं डालना है। मिचेल मार्श के साथ ऑस्ट्रेलिया ये नहीं सोचती, लेकिन हम लोगों ने हार्दिक पांड्या के साथ सोचा, ठीक है, फेयर इनफ। दूसरा बंदा श्रेयस अय्यर, अगेन कहीं ना कहीं उसने कितना भयंकर कैरेक्टर दिखाया, उसको टीम से शुभमन गिल एंड श्रेयस अय्यर सेम पाथ पे थे टेस्ट मैचेस में ड्रॉप होने के। शुभमन गिल को एक टेस्ट मैच एक्स्ट्रा मिला, उससे सेंचुरी मारी। श्रेयस अय्यर हर जगह से ड्रॉप हुआ, कहानियां है कि इनडिसिप्लिन है वगैरह वगैरह है। ही मेड हिज वे बैक, कि मतलब उसने शेयर अपनी परफॉर्मेंस से वापसी की, हर जगह जाके जहां परफॉर्म कर सकता है उसने वहां परफॉर्म किया, कोई दिक्कत नहीं। मैं श्रेयस अय्यर पे बात कर रहा था कि अगेन देखो वाओ, ठीक है, श्रेयस अय्यर पे मैं बात कर रहा था इसी लाइट की तरह, वो भी काफी एकदम अंधेरे से उजाले तक आया है, हर जगह जाके परफॉर्म किया है। केकेआर को उसने एक मॉन्यूमेंटल विनिंग उसने कप जिताया, पंजाब में गया, पंजाब के लिए उसने जो काम किया सब किया। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि दो लिटरली लीड अप, मतलब ऐसा सिचुएशन होना चाहिए था कि श्रेयस अय्यर वर्सेस हार्दिक पांड्या होना चाहिए था इस पॉइंट पे, कि भाई किसको लीड करने दे सकते हैं हम लोग व्हाइट बॉल में। वहां से जब हम लोग एक शुभमन गिल को ले रहे हैं, तो अगर लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई क्या ये बेस्ट ऑप्शन है, मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि इन सब के अलावा मैंने ऑलरेडी बताया संजू सैमसन भी है, जिसने ऑलरेडी, अगर आईपीएल की बात करें क्योंकि आईपीएल को बेंचमार्क माना जा सकता है, उसने राजस्थान रॉयल्स के साथ भी बहुत बेहतरीन काम किया था। क्या आपको लगता है क्या शुभमन गिल इज द बेस्ट कैप्टन, बेस्ट ऑप्शन? क्योंकि विराट कोहली था, एमएस धोनी के बाद एमएस धोनी ने पर्सनली ऐसा लग रहा है ग्रूम किया था विराट को, और कोई ऑप्शन मेरे को नहीं ध्यान में आ रहा है अगर कोई था। यहाँ पर एक्चुअली में कौन और 2-3 लोग थे, क्या शुभमन द बेस्ट ऑप्शन है व्हाइट बॉल के लिए या ऑल फॉर्मेट कैप्टन के लिए? मैसेज चेक करना, मैं बताता हूँ, बहुत मजेदार चीज है। स्काई की एज है अराउंड 34, राइट? देन श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या एंड सैमसन, ये सब 30 के आसपास है। अगर आज आप इनमें से किसी को वाइस कैप्टन बनाते हो, राइट, एंड आप कहते हो ठीक है भाई एशिया कप के बाद स्काई को हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, हम हार्दिक या नेक्स्ट कैप्टन जो भी वाइस कैप्टन उसको नेक्स्ट कैप्टन मिलेगा, इंक्लूडिंग अक्षर पटेल, राइट, ये सब 30-31 साल वाले एज ब्रैकेट में है। ये स्टिल 3 साल आपको एज अ कैप्टन सर्व कर सकते थे, तो उसके बाद भी आराम से राइट, एंड आप आराम से गिल को ग्रूम कर सकते थे अंडर एनी ऑफ दीज गाइस। क्या ठीक है भाई, तू भी जब तक 27-28 साल का हो जाएगा, सो एटलीस्ट हमने टेस्ट में तुमको बना ही दिया, तुम्हें टेस्ट में 3-4 साल हो भी जाएंगे तब तक इजिली, एंड तुम तुम्हारे वाइट बॉल में धीरे धीरे, मतलब जाहिर सी बात है यार, वनडे में एक वर्ल्ड कप 2027 में आपको कप्तान चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट T20 के केस में आप ये कह सकते थे कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम चला सकते हैं इनको, इनके अंडर में तू रह ले एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम हो। हमने जो अभी 15 सेलेक्ट करी है, राइट, इसमें शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, ये 3 वो हैं जो कि अपनी आईपीएल टीम्स के कैप्टन हैं, राइट, एंड संजू सैमसन, 4, राइट, 4 हमारे कैप्टन हैं। 5वां श्रेयस अय्यर है, जिसको लेकर हम आज भी डिबेट कर रहे हैं क्या उसको होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। सो ही वाज दैट क्लोज, एटलीस्ट हमारी नजर में। सेलेक्टर सर क्या था वो अलग चीज है, बट एटलीस्ट हमारी नजर, राइट, बिल्कुल। सो यू हैड 5 कैप्टनसी ऑप्शन, 4 तो आपकी टीम में हैं, ठीक है, इसमें से 3 अदर देन गिल हैं। देन यू हैव गॉट योर एक्चुअल कैप्टन सूर्य कुमार यादव। 4 तो आपके लीडरशिप के हिसाब किताब तो यही हो गया। चलिए स्काई आपका कैप्टन है, बचते फिर भी 3 करंट आईपीएल कैप्टन, और वो एक सीजन के कैप्टन नहीं है। अक्षर पटेल का पहला सीजन है, बट हार्दिक पांड्या का तो हो गया यार, 4 साल हो गए, ठीक है, सीजन कैप्टन, हाँ सेम टाइम पीरियड हो चुका है, सीजन है, प्रूवन है, एंड दे बोथ, हार्दिक पांड्या एंड श्रेयस अय्यर, ये मतलब ये इनके जो इनके टीममेट्स रहे हैं उन सब ने कहा है दे आर ब्रिलियंट मैन मैनेजर्स, इनकी टीम से बहुत अच्छी बनती है, राइट, गन परफॉर्मर्स है, मतलब ये वो हैं जिनके, शुभमन गिल पे तो हम ठीक है किसी और की पोजीशन के साथ एक बहस कर भी सकते हैं, हार्दिक पांड्या पे तो वर्ल्ड क्रिकेट में बहस नहीं होती है कि भाई ये नहीं तो कौन, तो सवाल ही नहीं है,
एक ही है, एक ही है। श्रेयस अय्यर, हाँ एग्जैक्टली, श्रेयस अय्यर भी अगर आता तो आई डोंट थिंक कि कोई खास सवाल उस पर उठते कि ये नहीं तो कौन। एंड ना सिर्फ इन लोगों ने अपना मैनेजमेंट स्किल टेक्निकली भी दिखाया। हार्दिक पांड्या इज दैट काइंड ऑफ गाय। मैं अभी भी बोलता हूँ, मतलब कैप्टनसी को मैं उतना रिजल्ट से जज नहीं करता हूँ। हार्दिक पांड्या इज दैट गाय जो कि कैप्टन होते हुए अपने सर पे चीजों को लेता है कि भाई मैं करूंगा। हाँ, अगर बुमराह नहीं है, ओवर डालना है, मैं आऊंगा डालने। अगर मेरे पास ऊपर के बॉलर्स हैं, मेरे पास डेप्थ का बॉलर नहीं है, मैं आके करूंगा। जीटी के साथ उसने किया कि मेरे पास टॉप ऑर्डर और फिनिशर्स के बीच का लिंक नहीं है, मैं नंबर 4 खेलूंगा, मैं आऊंगा। एंड हाँ ये है फैक्ट है, कहीं ना कहीं उसकी बैटिंग सफर हुई है। इस वक्त उसकी बैटिंग वो नहीं चल रही है, बट स्टिल उसने इस सीजन में दिखाया 1-2 मैचेस में कि हार्दिक पांड्या वो है कि बाजुओं में ताकत है, मैं पार करा दूंगा। एंड अगर परफेक्ट एंट्री पॉइंट मिलता है उसको, तो उसने हमारी तो मतलब आरसीबी फैंस हालत में लाई थी ना। हाँ, इट वाज क्या अमेजिंग था। कृणाल पांड्या के पीछे ही पड़ गया था। सो ही वाज दैट, मतलब एक हम बहुत क्लीशे टर्म है, बट जिसे हम अल्फा कहते हैं ना, उसके अंदर वो मेंटालिटी है। बिल्कुल। एंड सेकंड चीज रीसेंट ईयर्स में शायद ही कोई इंडियन क्रिकेटर्स को जनरली मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, बिकॉज इंडियन क्रिकेट इज दैट मच स्ट्रेसफुल, बट शायद ही किसी बंदे ने इसको टाइम एंड अगेन प्रूव किया है हार्दिक पांड्या से ज्यादा। मैं आपको ये तक कहूंगा, मैंने अपनी लाइफ में जितना भी स्पोर्ट देखा है अक्रॉस, मेरे को नहीं लगता इससे ज्यादा कोई वेंट थ्रू हुआ अक्रॉस द स्पोर्ट। मतलब कोई भी नहीं भाई, ये कुछ मतलब मेरे को लगता है राहुल गांधी लेवल पे था कि जिस तरह से हर कोई राहुल गांधी का ही मजाक उड़ा रहा था, ये उस लेवल पे था कि भाई डन एंड डस्टेड है। इंटरेस्टिंगली मजे की चीज, उसको उसकी खुद के टीम के फॉर्म कैप्टन से और मैनेजमेंट से उस लेवल की बैकिंग नहीं मिल रही है। बिल्कुल। मतलब हमने 2 और कैप्टन्स को देखा जिनकी जगह पे यंग कैप्टन्स आए, एंड वी हैव सीन कि कैसे उनकी टीम को उन नए कैप्टन्स को बैकिंग नहीं मिली हार्दिक पांड्या को। रोहित शर्मा And that guy still went out and performed time and again। उसने वर्ल्ड कप आपको लाके दिया भाई, वो छीन के लाया है वर्ल्ड कप आपके लिए। पॉसिबल ही नहीं, उसने जो काम किया दैट वाज लाइक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द मैच वाला परफॉर्मेंस था। हाँ वो उस लेवल का था, राइट। देन उसने इस सीजन जो एमआई को जिस तरीके से लीड किया, एमआई कहां पे थी, ऐसा नहीं कि बुमराह के आने से एमआई सडनली चेंज हो गई। इनफैक्ट ये बुमराह का पीक बेस्ट सीजन था भी नहीं, उसका लास्ट सीजन बहुत बेटर गया था। बट द वे दिस गाय डिसाइडेड कि भाई मैं ये कॉम्बिनेशन खिलाऊंगा, मैं इस तरीके से खिलाना चाहता हूं, मैं तिलक वर्मा को 5 खिलाऊंगा बिकॉज सर्टेन तरीके का रोल मैं चाहता हूं तिलक वर्मा से। मजे की चीज कि हमें हो सकता है इस टीम में तिलक वर्मा को 5 खिलाना पड़ जाए, हो सकता है हमें। एंड देन देयर इज अ गाय जिसने वाकई में वो खिलाया है, बिल्कुल, जिसने स्काई को नंबर 4 खिलाया है। और वर्मा के लिए उसको गाली पड़ी है कि क्यों उसको 5 पे खिला रहा है। अब हो सकता है एक्चुअली में उसको, लेकिन मैं थोड़ा सा वापस राउंड अप करता हूं इधर। आपको आपने स्टार्टिंग में बात बोली थी विच मेड सेंस कि भाई क्या था, शुभमन गिल का जो बैटिंग परफॉर्मेंस है, उसकी बैटिंग पे किसी को डाउट नहीं है, एंड उसने बैटिंग बहुत बढ़िया की है। और जो एंकर वाला रोल है, मतलब ऐसे सिचुएशन आ सकता है जहां 130 से 160 वाला, जैसे कि आपने जो उसकी टेक्निक, टेम्परामेंट, उस सब पे हमने बात की, ये सारे क्राइटेरिया पे, ये सारी चीजों पे, जो मिडिल ओवर का फेज है, स्पिनर्स को खेलना, ये सारे क्राइटेरिया पे श्रेयस अय्यर ऑलमोस्ट लाइक टू लाइक बैठता है। राइट हैंडर है, नंबर 3 पे खेल सकता है, स्पिन अच्छा खेलता है, एंकर कर सकता है, एंड उसके लिए आपको अपने एस्टैब्लिश्ड ओपनिंग पेयर को तोड़ना भी नहीं पड़ेगा, तोड़ना भी नहीं। लेकिन और उसके साथ साथ एक फार मोर सीजन्ड कैप्टन है, फार मोर प्रूवन कैप्टन है, ठीक है। तो क्यों ये डिबेट श्रेयस अय्यर के लिए नहीं हो रही हमारी? क्यों हम लोग शुभमन गिल के लिए डिबेट किया, या क्यों अजीत अगर करे, हमारे मैनेजमेंट का ये कहना है कि नहीं भाई ये तो वॉक इन था, क्यों श्रेयस अय्यर वॉक इन नहीं है? ऑलमोस्ट लाइक टू लाइक है, जहां यशस्वी जायसवाल शायद लीडरशिप में नहीं बैठ रहा है, लेकिन श्रेयस अय्यर तो बैठ रहा है। मैं बता रहा हूँ, मतलब बेसिकली ये आई गेस मुझे हर कोई मान चुका है, श्रेयस अय्यर का ओमिशन क्रिकेटिंग रीजन तो नहीं है, क्योंकि क्रिकेटिंग पैरामीटर्स पे तो भाई उस परफॉर्मेंस को आप नहीं, हम यार साई सुदर्शन को 39 के एवरेज के साथ आईपीएल पे इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खिला दे रहे हैं नंबर 3 पे। हाँ, हम करुण नायर को एक आईपीएल सीजन पे और एक रणजी सीजन पे हम लेके चले जा रहे हैं, जबकि वो अपनी खुद की रणजी टीम का बेस्ट प्लेयर नहीं है, बेस्ट बैटर नहीं था वो सीजन अपनी रणजी टीम का। यस राठौर ने उससे ज्यादा रन बनाए, उससे टफ सिचुएशन में बनाए, और एक्चुअली उस बैटिंग ऑर्डर पे बनाए जहां पे हमें जरूरत थी, हमें नंबर 6 पे चाहिए था, हमें 6 पे बनाया यस राठौर ने। बिल्कुल। हम एक तरफ तो हम ये कर रहे हैं, एक तरफ हम हर्षित राणा को
एक सीजन की परफॉर्मेंस पे लेके चले जा रहे हैं, हम उसको चैंपियंस ट्रॉफी उठा के लेके चले जा रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती को हम वनडे खिला दे रहे हैं T20 की परफॉर्मेंस पे। बिल्कुल, एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं, हाँ, और एक ये तरफ श्रेयस अय्यर से हम कह रहे हैं भाई 3 साल की परफॉर्मेंस के बाद भी दैट्स नॉट गुड इनफ। एज फैक्टर नहीं है क्योंकि वरुण चक्रवर्ती 32 साल का है एंड वो स्टिल खेल रहा है, 32 या 34 साल का, फिटनेस फैक्टर भी नहीं है, एंड वो बैट्समैन है यार, क्या ही फिटनेस लोगे तुम उससे। नहीं ऐसा बहुत ही क्रेजी फील्डर है। हाँ, गन फील्डर है वनडे का आपका सबसे डिपेंडेबल बैट्समैन है, तो ऐसा भी नहीं है कि उसने वो टफ बैटिंग की नहीं है किसी फॉर्मेट में, ठीक है। अगर आप बाउंसर्स और इन सब के इश्यूज लाते हो तो भाई दुनिया में कहीं भी लेकर आओ, दुबई में लेकर मत आओ। नहीं, अगर है भी इशू, मैं मान लिया, हाँ, ऐसा कौन सा बैटर है जिसको कोई इश्यूज नहीं है? नहीं है, एग्जैक्टली। मतलब मैं सीधे बोलता हूँ ना यार, मुंह की बाउंसर और तेज इन स्विंगर, दुनिया का कौन सा बल्लेबाज है जिसको नहीं प्रॉब्लम होती है इस पे? सचिन को हुई है भाई, पॉन्टिंग को हुई है, छोड़ दो आप, पॉन्टिंग को हुई है, अनकंफर्टेबल है। हाँ, ये अनकंफर्टेबल डिलीवरीज है। कितने हैं वो फेंकने वाले? मैंने मान लिया कि श्रेयस अय्यर को प्रॉब्लम है, कितने हैं डालने वाले भाई? इनके आएंगे शायद 150 मतलब जो शायद मतलब अगर 3 बॉलर्स आप गिनोगे, रबाडा, हेनरी और बुमराह, उसमें से एक आप ही की टीम में खेल रहा है ना, 2 ही तो बॉलर हुए 2 पर्टिकुलर मैचेस, और वो दोनों मैचेस एशिया कप में तो होने नहीं है। एशिया कप में भाई कौन सा बॉलर है जो उसको वो बाउंसर मार सकता है? रऊफ। अगर आप रऊफ को 4.5 फीट के बंदे को बाउंसर नहीं मार सकता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ बस एक वही, मतलब कहीं ना कहीं वहां आता है बस। वो पेस है, शॉट फेंकता है, बट बाउंसर वो भी प्रॉपर नहीं मारता यार, उसकी भी वो बिल्कुल मुंह पे नहीं, बिल्कुल राइट। तो जो जिन फ्लॉज की आप बात कर रहे हो, मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं अभी भी ये बेनिफिट ऑफ डाउट बिल्कुल दे रहा हूं सेलेक्टर्स को कि ये वर्ल्ड कप की टीम नहीं है, बहुत सारे चेंजेस हो सकता है, आप कर ले जाओ। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैं स्ट्रिक्टली एशिया कप की बात कर रहा हूं भाई। कोई वैलिड रीजन नहीं था आपके पास श्रेयस अय्यर को ना पिक करने का, एंड वो भी 15 में ना पिक करने का। आप 3 फिनिशर लेकर गए हो, आप जितेश शर्मा को लेकर गए हो, आप रिंकू सिंह को लेकर गए हो, आप शिवम दुबे को लेकर गए हो, और खेलना एक ही को है क्योंकि जगह नंबर 5 ही है सिर्फ आपके पास, एंड प्लस तिलक वर्मा, 4 में से एक ही बंदा खेलेगा। तो आप 3 बंदे वहां पे कैरी कर रहे हो भाई। आप एक्सपेरिमेंट किस पे करोगे? ओमान के अगेंस्ट करने जा रहे हो आप? किसके अगेंस्ट एक्सपेरिमेंट करोगे? हांगकांग के अगेंस्ट एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो? वही तो पॉइंट है, मतलब आप वही पॉइंट यार भाई, तू खेल रहा नंबर 3, एंड मैं तो यहां तक बोल दूंगा कि आप गिल और अय्यर दोनों को खिला सकते थे। आप बोल दो ना यार, तो भाई तुम्हें 5 खेलना है, मेरे पास एक ही स्लॉट है नंबर 5 का, खेल तो खेलो। अगर अय्यर को जगह बनानी हो तो बनाएगा वो। आप मेरे को ये बताओ, शिवम दुबे अगर आज के टाइम में अगर मेरे को एज अ बैटर खेला, क्योंकि शिवम दुबे इज इन बॉलिंग, ठीक है, उसकी बॉलिंग पता है 4 मैच में शायद, आई हैव नो आइडिया कब करेगा। खाली अगर ऐसा बैटर की बात करें, हर क्राइटेरिया में श्रेयस अय्यर आगे ही जा रहा है। स्पिन दोनों इक्वली अच्छा बैश करते हैं, पेस को श्रेयस अय्यर बहुत बेटर। हर क्राइटेरिया सिर्फ इतना है कि हाँ, शिवम दुबे दौड़ के बॉलिंग कर सकता है, वो एक उसको एज दे रहा है। बट अगेन फिर उसकी बॉलिंग की आपको जरूरत है कितनी? और अगर आप उसकी बॉलिंग के लिए उसको पिक कर रहे हो, अगर आप पिक कर रहे हो, तो ये पक्की बात है कि ना रिंकू खेल रहा है ना तिलक वर्मा खेल रहा है, वही वो आपको एडवांटेज दे रहे हैं। लेकिन मैं वापस श्रेयस अय्यर पे आता हूँ। अब जैसे कि हमने पूरा डिस्कस किया कि भाई हमारे पास एक हार्दिक पांड्या है, उसने दुनिया भर का कैरेक्टर देखा, उसने प्रूव किया, लेकिन तुमने उस पे एस्ट्रिक लगा दिया कि भाई ये इंजर्ड बहुत होता है, हटा दिया हमने उसको साइड में। हम ले आए, अय्यर ने भी सेम चीज और वो इंजर्ड नहीं होता। मैं वही कह, अय्यर ऑलमोस्ट शुभमन गिल का लाइक टू लाइक है, टॉप ऑर्डर बैटर, प्रूवन हर एक चीज में। श्रेयस अय्यर से बैटिंग में शायद श्रेयस अय्यर शुभमन से शायद नीचे होगा, लेकिन बाकी सारे एस्पेक्ट में T20 में प्रोबेबली सिर्फ एस्थेटिकली नीचे होगा, बट अदरवाइज नहीं। हम बाकी हर मामले में वो बेटर और आगे ही निकलता है। अगर तुम थिंक 175 के स्ट्राइक रेट आप आईपीएल का 175 का स्ट्राइक रेट किसी बंदे का इग्नोर कर रहे हो, और ये एक सीजन की बात नहीं है। पिछले सीजन में वो बंदा चेज करता हुआ नॉट आउट आया है, आउट ही नहीं हुआ है। स्ट्राइक रेट के अलावा जिस पोजीशंस में, जिस सिचुएशंस में उसने परफॉर्मेंस किया, मेरे को लगता है ये कॉन्टेक्स्ट, जैसे वो मुंबई इंडियंस वाला मैच था, कितने बंदे हैं आपको लगता है वर्ल्ड क्रिकेट में जो उस टाइप का मैच निकाल के ले जा सकते हैं? कितने बंदे? मैं तुम्हें बताऊं वो मुझे जो लगता है, एंड दैट इज समवन हु हैज सीन इंडियन क्रिकेट इन लास्ट 20-25 इयर्स,
Shreyas Iyer is that current version of Gautam Gambhir, जो गौतम गंभीर अपने प्लेइंग करियर में था. ही वॉज लाइक कि भाई मैं लड़ जाऊंगा हर चीज से, ठीक है, मैं करके दूंगा तुम्हें, ठीक है, एंड हर चीज में मैं 97 पे हूँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, हम उसे क्या कहते हैं, उसको बोल देते हैं ना कि सेल्फिश क्रिकेट नहीं खेलनी है फर्नांडिस का, तो सेल्फिश क्रिकेट की बात नहीं है, वो एक मेंटेलिटी है, वो चाहे शो ऑफ की मेंटेलिटी है, राइट. ही इज दैट गाय जो कि डिजर्व करता है वो सारी अप्रिशिएशन जिसको नहीं मिली है. एवरी सिंगल थिंग जो गौतम गंभीर के साथ हुई है या जो गौतम गंभीर का करियर रहा है, आपके एक वर्ल्ड कप फाइनल आप जीते नहीं, आप फाइनल गए, एंड ही वाज वन ऑफ द की फैक्टर्स ऑफ दैट कैंपेन, राइट. सो हर पैरामीटर जहां पर आप पुट करना चाहते हो, श्रेयस अय्यर इज एग्जैक्टली व्हाट गौतम गंभीर एंटायर करियर वाज. मैं टेस्ट मैच में हमेशा अंडर अप्रिशिएट, मैं इनफैक्ट ये तक बोलूंगा, मेरे को करंटली लगता है कि श्रेयस अय्यर इज अ बेटर इनफैक्ट गौतम गंभीर से, मेरा ये लगता है. अगर मैन टू मैन करे, मेरे को लगता है बेटर. दोनों अमेजिंग स्पिन के प्लेयर. हाँ, मैं बेसिकली मैं सिर्फ इस चीज पे कंपेयर कर रहा हूँ कि अगर एक बार चेहरा हटा दो एंड मैं आपको दो करियर ट्रेजेक्टरी दिखाऊं, भाई ऐसा ऐसा करियर रहा, ये चीजें इनके साथ हुई हैं, ये इनके सबसे बड़े, इवन इन दोनों के कंप्लेंट्स तक सेम है. हाँ कि भाई मुझे, हाँ मतलब इट्स एग्जैक्टली सेम. लेकिन अब वहीं से आप बोलिए. नहीं आप बोलिए. देन आपको सडनली ये दिखता है कि यार मेरे पास रीजन नहीं है इसको ना पिक करने का, राइट. ना सिर्फ ना पिक करने का, बट मुझे कोई इशू नहीं होता अगर मेरे पास बेटर ऑप्शंस आपने पिक कर लिए होते या आपने इवन डिस्ट्रीब्यूशंस कर दिए होते जगहों के, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. मुझे प्रॉब्लम इस चीज पर है कि आप दो फिनिशर के साथ जा रहे हो अदर देन जितेश शर्मा, राइट. खिला आप एक को सकते हो बिकॉज नंबर 5 ही है आपके पास, उसके बाद तो 6 बॉलर आपको चाहिए ही चाहिए ना, राइट. तो उसमें तो नहीं खेल सकते इनमें से कोई भी, राइट. 3 लोग लेके जा रहे हो आप उसके लिए. भाई आप जितेश शर्मा को बैकअप कीपर समझ रहे हो, बैकअप कीपर नहीं है वो फिनिशर है आपका. अगर संजू नहीं खेलता है, सपोज किसी वजह से संजू नहीं खेलता है और जितेश खेलता है, तो आपको टॉप 3 का एक और प्लेयर खिलाना पड़ेगा ना. हाँ, कुछ सबको एक पोजीशन ऊपर जाना पड़ेगा बैर मिनिमम, या तो पोजीशन ऊपर जाओगे या किसी एक प्लेयर को आपको उस जगह के लिए लाना पड़ेगा ना. ऐसा तो नहीं है कि भाई ये मैच संजू नहीं खेला जितेश खेलेगा बाकी मेरी टीम सेम रहेगी, नहीं हो सकता ये. समवन हैज टू प्ले एट दैट, राइट. तो वो करना पड़ेगा. तो आप वहां पे एक्स्ट्रा प्लेयर्स लेके जा रहे हो एंड यू स्टिल कुड नॉट फाइंड वन प्लेस फॉर श्रेयस अय्यर. इवन ये तक नहीं है, हाँ, इवन ये तक नहीं है कि भाई ऐसा भी नहीं है कि आप उसको खिला ही लो. मैं मानता हूँ कि ठीक है श्रेयस अय्यर इज लाइक टू बिग अ नेम टू सिट ऑन द बेंच, बट हमने यशस्वी को बैठाया है ना रोहित और कोहली के लिए. आप श्रेयस अय्यर वाज ऑलमोस्ट ऑन द बेंच. श्रेयस अय्यर का अगर आपको इंग्लैंड वाला वो मैच याद हो, he wasn't supposed to play that match. वो तो खुद ही बोल रहा था कि मैं तो रात को टीवी देख रहा था. कोहली इंजर्ड हो गया, हमने कुलदीप को बैठाया यार, उससे बड़ा एग्जांपल क्या ले लोगे आप. एंड हर फॉर्मेट में बैठाया है, टेस्ट में बैठा दिया, T20 जिसमें सब कुछ कर रहा है वो बैठ रहा है उसमें, वनडे जिसमें वो वर्ल्ड कप का बेस्ट स्पिन बॉलर था वो बैठ रहा है उसमें, हर जगह बैठ रहा है वो, राइट. तो स्टार कल्चर नहीं चाहिए हमें. अरे नहीं चाहिए यार, प्लेयर तो चाहिए ना भाई. मैं इसी पे अब मैं उसी पे नेक्स्ट सेगवे पे जाता हूँ और मेरे को लगता है इसी पे आपको बात कंटिन्यू हो जाएगा. अब कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि भाई हमारा प्रिंस है, अच्छा लगा सुनने में, मेरे को अच्छा लगता था, मजा आता था, ठीक है, प्यारा है, अच्छा है. अब कहीं ना कहीं जब ये बात हो रही है शुभमन गिल इज बीइंग फोर्स्ड टू द नेक्स्ट वीक, मतलब विराट कोहली इसको बनाने की कोशिश हो रही है. जब मैं ये विराट कोहली बात कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है ब्रांड विराट कोहली, मेरे को लगता है विराट कोहली द ब्रांड वाज काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एंड बीसीसीआई ने उस पर लैच ऑन किया और उसको अच्छे से बड़ा किया, व्हिच इज वेरी गुड. यहाँ ऐसा लग रहा है कि स्क्रैच से खुद ही बना रहे हैं कि देखो ये. अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने जो ब्रांड की बात कर रहे हैं, जो विराट कोहली का एक एनिग्मा था, एक पर्सोना था, वो तो श्रेयस अय्यर के पास है, वो हार्दिक पांड्या के पास भी है, और दोनों के पास परफॉर्मेंस भी है, और दोनों के पास प्रेजेंस भी है. इनफैक्ट मैं ये कहूंगा श्रेयस अय्यर के पास बेटर कैप्टेंसी स्टिंट है कंपेयर टू विराट कोहली इन व्हाइट बॉल स्पेसिफिकली, एंड प्रूवन है. शुभमन गिल को तुम जस्ट बिकॉज इसीलिए ऊपर डाल रहे हो कि हाँ इसका एक पर्सोना बना था, ये प्रिंस है और ये शायद नेक्स्ट बिग थिंग इन क्रिकेट हो सकता है, 11-12 हजार रन बनाए, उसके चक्कर में आपको लग रहा है कि इसको जबरदस्ती की नहीं. अब आप हर फॉर्मेट के, क्योंकि हर फॉर्मेट का कैप्टन वाला मैं पॉइंट क्यों बार बार बोल रहा हूँ, टेस्ट का उसको कैप्टन बना दिया, ठीक है, इट्स डन नाउ.
तुम उसको अगर T20 का वाइस कैप्टन बना रहे हो तो इट्स ऑलमोस्ट ऑब्वियस कि कोई वनडे का अलग से कैप्टन नहीं तो होगा। है ही ना यार। मतलब वनडे का तो मतलब हम It's- सबको पता it's- है कि वनडे का तो भाई हाँ, मतलब तो नेक्स्ट ये आई गेस ऑब्वियस है। में तो वाइस कैप्टन वही था ना आपका। इनफैक्ट वनडे का तो वो अच्छा बैटर भी है, वनडे का तो अच्छा प्लेयर भी है वो, मतलब ठीक है। वनडे वन फॉर्मेट जहां उसको कैप्टनसी मिलने पे किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। हाँ, अब मैं वही पॉइंट पे आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि इसको जबरदस्ती विराट कोहली की तरह प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है और ये कहीं ना कहीं लोगों को दिख रहा है चुप रहा है। मैं एक क्वेश्चन अभी ड्रॉप करूंगा एंड उसके बाद अपनी बात कंटिन्यू करता हूँ। पाकिस्तान में एक इशू आया था साया कॉर्पोरेशन का लेकर के, तो दैट वाज अ मैनेजिंग हाँ, पता है मेरे को। कई सारे प्लेस मैनेजर विराट कोहली की इसके पहले जो फर्म थी। एक सेकंड मैं इन लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, लोगों को शायद पता नहीं होगा। तो साया कॉर्पोरेशन करके एक वहां की मैनेजमेंट फर्म है जो बाबर आजम, रिजवान और टॉप के प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करती थी पाकिस्तान में। एंड वहां सिचुएशन ऐसी थी कि दे वर कॉलिंग द शॉट्स, कि ऐसा हो रहा था कि जो पावर डायनामिक्स है वो साया कॉर्पोरेशन के प्लेयर्स के अंदर ही रहे। तो आप लोगों को याद होगा जब बीच में शायद बाबर आजम को हटाने वाले तो शाहीन शाह अफरीदी की वगैरह की तरफ से आया था कि सोचना भी मना, इस टाइप के बेसिकली कैंपेन चले थे। एंड इनफैक्ट सो मच इंजमाम उल हक वाज वन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स था साइको वन ऑफ द बोर्ड यार। हाँ, तो आप उसको उसी चीज को कंटिन्यू करें विराट कोहली। सो द कंपनी व्हिच वाज मैनेजिंग विराट कोहली बिफोर हिज, अभी जो उसने रिसेंटली छोड़ा उसके पहले तक, दैट्स द सेम फर्म जो कि शुभमन गिल को मैनेज कर रही है। ओके, दे आर द वन जिन्होंने वो प्रिंस का टैग शुरू किया। एंड दीज आर रियलिटीज ऑफ क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट की रियलिटीज हैं, हम इसे भाग नहीं सकते। ये हैं होना भी चाहिए, आई डोंट माइंड। हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज यार है तो है, दुनिया पैसा कमा रही, वो क्यों ना कमाए उस चीज से, उनकी तो शेल्फ लाइफ भी बहुत छोटी होती है, राइट। सो कहीं ना कहीं मे बी इट कुड बी कि हम उसका एक छोटा सा लाइट वर्जन अपने यहाँ देख रहे हो। खैर ये ऑडियंस डिसाइड कर लेगी ना। तो सेकंड पार्ट, अगर आप शुभमन गिल को शुभमन गिल रहने देते, ठीक है, ही हैड एवरीथिंग टू बी नेक्स्ट बिग थिंग ऑफ इंडियन क्रिकेट, वो ऑर्गेनिकली हो जाता। आपको नेक्स्ट विराट कोहली नहीं चाहिए था, आपको नेक्स्ट बिग थिंग चाहिए था ना। विराट कोहली से पहले तो कोई विराट कोहली नहीं था ना। विराट कोहली से पहले आपका सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन था? एमएस धोनी था। एमएस धोनी तो विराट कोहली के साथ भी था एंड स्टिल ही वाज द बिगेस्ट सुपरस्टार। वो क्या था? कूल, काम, मतलब एक छोटे शहर से आया लड़का, उसका वो पर्सोना था ना। एवरीथिंग दैट इज नॉट विराट कोहली। एग्जैक्टली एवरीथिंग व्हिच इज नॉट विराट कोहली। उसके पहले कौन था? सचिन तेंदुलकर, जो कि टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास ऑफ 90s। तो कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट का जो फेस होता है वो इंडिया की जो जर्नी होती है उसको फॉलो करता है। अगर आप शुभमन गिल को शुभमन गिल रहने देते, भाई तू क्रिकेट खेल, तो बैटिंग अच्छी कर, तुम परफेक्ट एज ग्रुप में हो यार। आज मैं वाइस कैप्टन चिल्ला रहा हूं, मुझे पता है कि आज मैं मतलब हमारी तो स्काई भी अचानक से कैप्टन बन गया, बट अगर बना भी दिया नेक्स्ट कैप्टन, हाँ मतलब नेक्स्ट कैप्टन नहीं तो उसके बाद के कैप्टन तो ऑटोमेटिकली तुम हो, अगर तुम बैटिंग कर रहे हो तो। कोई मतलब उसमें कुछ करना ही, मुझे जरूरत भी नहीं है कुछ करने की। इवन तो मैं नहीं भी अनाउंस करूंगा वाइस कैप्टन, मैं कहूंगा मेरा ये वो जो मैंने साइड ऑप्शन बात बोली ना, वो उठती यहीं से है। अगर मैं ना अनाउंस करता वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर को, सॉरी शुभमन गिल को, मेरी टीम पे कोई फर्क नहीं पड़ना था, मेरी सिलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ना था, ऑन फील्ड मेरी लीडरशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ना था, मैं फिर भी शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना के रख पाता। फर्क किस चीज पे पड़ता? शुभमन गिल की ब्रांड वैल्यू पे। एक ही चीज जिस पर एक्चुअल में असर पड़ती कि शुभमन गिल वाइस कैप्टन अनाउंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। वनडे में हुआ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा ना, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई श्रेयस अय्यर की जगह हुआ, इनफैक्ट कोई इश्यूज नहीं, कुछ भी नहीं। वहां पे तो हम श्रेयस अय्यर हार्दिक पांड्या की बात कर रहे हैं, वहां पे भी तो थे ना वो दोनों। हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्टिल हुआ, बिकॉज क्योंकि वो उसने अर्न करी थी, उसकी बैटिंग के थ्रू अर्न करी थी उसने। टेस्ट में इश्यूज क्यों आए? क्योंकि भाई परफॉर्मेंस नहीं थी, और इस सीरीज के बाद नहीं आएंगे इतने क्वेश्चंस, क्योंकि परफॉर्मेंस कर दिया आपने, कोई नहीं करे। बिल्कुल बिल्कुल राइट। आप अगले कम से कम 2-3 सीरीज तो कोई नहीं बोलने वाला है ना आपको, जब अंटिल आप बहुत ही खराब कुछ कर दो तो। एंड अगेन फॉर्चुनेटली जो विराट कोहली के साथ हुआ था इन अर्ली स्टेज ऑफ कैप्टनसी, तुम्हारा भी एक ही टफ टूर था अगले 2 साल का, वो तुमने अच्छा निकाल दिया। हाँ, अब इसके बाद तुम्हारा 2 साल का शेड्यूल बहुत अच्छा है। तो लेकिन मैं आपसे एक वही चीज पूछना चाहता हूँ कि जो हम लोग बोल रहे हैं कि भाई इंडिया टीम को, जो आपने पॉइंट बोला कि सचिन था, फिर धोनी था, फिर विराट आया एंड उनको नेक्स्ट बिग थिंग चाहिए था, तो वो लोग शुभमन गिल उनका बेट है। क्यों ये बेट श्रेयस अय्यर नहीं? मेरा क्वेश्चन तो ये है कि बेट है ही क्यों? फेयर इनफ। लेकिन कहीं ना कहीं बैट का देखो कमर्शियल लेंस से सेंस बनाते हैं कि भाई एक बंदा होगा, देखो क्रिकेट तो होती रहेगी लेकिन पैसा भी तो
कहीं ना कहीं जो मैं वो नहीं, पूरा मैं बताता हूँ, देखो मैं बताता हूँ और ये लोगों को समझने की जरूरत है। क्रिकेट को सचिन धोनी और कोहली नहीं चाहिए, इनको क्रिकेट चाहिए। चाहिए। अपने सुपरस्टार क्रिकेट खुद बना लेगा। मेक सेंस, परफेक्ट। वो चाणक्य वाला हिसाब है ना कि अगर अगर मुझ में कुवत है तो मेरा बोझ उठाने वाले राजा मैं पैदा कर लूंगा। जो बिल्कुल। वो सुपरस्टार क्रिकेट बना लेगा अपने, पहली चीज। सेकंड चीज, कुछ भी कर लो आप हम बाबर आजम का नाम लेते हैं, सब कुछ है। परफॉर्मेंस खराब हुई, मे भी उसको एक्सटेंडेड रोप मिल गई, बट परफॉर्मेंस खराब हुई तो हो गया ना बाहर, कुछ नहीं बचा पाया ना आपको। एंड ऑफ द डे तो वो रन्स आपको आपके ही करने पड़ेंगे, वो तो आपका पीआर या आपके फैंस आके नहीं कर देंगे, राइट। एंड अगर आप वो कर रहे हो, कंसीडरिंग होता क्या है कि आपका पर्सोना, आपका पीआर साथ चलता रहे ना, परफॉर्म करते रहो। विराट कोहली का वो ऑरा कब बना? उसने जीता कुछ भी नहीं अपने ऑरा में, अपनी कैप्टनसी में लिटरली कुछ नहीं जीता है। मतलब हम जो सीरीज जीतते भी थे वो भी नहीं, वो एशिया कप भी नहीं जीता है यार। हाँ एग्जैक्टली, हारा है। बट इफ यू थिंक इवन वो एक जिस सबसे बड़ी सीरीज जीत की हम बात करते हैं बीजीटी की, उसमें वो था भी नहीं पहले मैच के बाद। बिल्कुल। सो बट इफ यू अगर आप सोचना शुरू करते हो कोहली की कैप्टनसी या कोहली के एवरीथिंग, एंड कोहली का ब्रांड बनने में उसके कप्तान होने का बहुत बड़ा रोल था, बहुत ज्यादा बड़ा रोल था। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज ही हैड हिज बैटिंग, वो परफॉर्म करता था। जब आप रन्स बनाते हो ना तो कैमरा ऑटोमेटिकली आपकी तरफ होता है, बोलने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। गिल का एक वो जेस्चर था, डू यू हैव बॉल्स, दे ग्रो सम फकिंग बॉल्स, जो उसका जेस्चर था वो ऑर्गेनिक था, एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक था। वो उसने सोच के प्लान करके नहीं बोला था। एंड दैट वन मोमेंट, दैट वन थिंग, उसने गिल का जो जिसम ऑरा की बात करते हैं ना, वो यहां से यहां पहुंचा दिया था। जस्ट टू कि भाई एक लीडर है जो कि खड़ा होके मतलब अपनी टीम परसेप्शन कर रहा है, परसेप्शन अमंग द ऑडियंस एग्जैक्टली बन गई, करना नहीं पड़ रहा है। हाँ, बिकॉज क्रिकेट अपने आप में फॉर कैप्टन इतना हाई इंटेंसिटी होता है कि भाई तुम्हारे ये तेवर निकल आते हैं बाहर। अब ये सोचो, इसी पे आप सोचो, समवन लाइक एमएस धोनी जो ये सब चीजों से बिल्कुल नहीं था, फिर भी उसकी कल्ट लेवल की, ना वो सचिन लेवल पे गया उसके इन टर्म्स ऑफ रन्स, ना उसका कुछ ऐसा परसेप्शन था या उसका ऐसी प्रेजेंस थी कि तुम रजनीकांत की तरह उसको पूछो। स्टिल लोग टिल डेट, और भाई बुढ़ा हो गया है वो, और लोग टिल डेट खाली उसकी एक झलक के लिए से पागल हो रहे हैं। तो मतलब आपके पॉइंट पे कोहली सचिन एंड गिल तो फिर भी चाइल्डहुड प्रोडिजीज थे, धोनी तो वो भी नहीं था। धोनी तो वो भी नहीं था। एवरीथिंग अच्छा बैटर नहीं था, बहुत बेकार, अच्छा नहीं, बहुत बेकार, बहुत बेकार। एग्जैक्टली हर वो चीज जो कि आप एक मतलब धोनी वाज एज अ पर्सोना, धोनी वाज अ पीआर नाइटमेयर। एक अनऑर्थोडॉक्स का अगर डेफिनेशन, अगर अनऑर्थोडॉक्स की कुछ हो सकती है, उसके भी बाहर है। धोनी हैड टू थिंग्स, सिर्फ दो चीजें थी। पहला तो भाई ऑन फील्ड मैं राजा हूं तो हूं, उसके लिए कुछ भी हो। एंड सेकंड थिंग, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कैजुअली अपनी बात रख जाता था। ही हैड लाइक वो ब्रिलियंट वन लाइनर्स थे उसके पास, एंड जो कि कहीं ना कहीं कोहली ने और कुछ अडैप्ट किया हो या ना किया हो, ये चीज कोहली ने बहुत अच्छी सीख ली धोनी से। दोनों की पीसीज तो एकदम मतलब दे वर लाइक कि भाई सुनने लायक है। दैट्स एवरीथिंग एल्स हैपेंड, दैट जस्ट हैपेंड। तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज लग रही है कि शुभमन गिल को जो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली लग रहा है कि एंड ये हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये शुभमन गिल के लिए प्रॉब्लम है। हाँ, याद करो जब उसको टेस्ट मैच कैप्टन बनाया गया था, हम तुम ये बात कर रहे थे ट्विटर पे कि शुभमन गिल द कैप्टन को शुभमन गिल द बैटर की जरूरत पड़ेगी। अगर वो ये कर लेता, अगर वो एज अ बैटर कर जाता तो उसकी कैप्टनसी आसान हो जाएगी। अब दिखा वो उसकी, मैं आपको सेम चीज बता रहा हूँ, मैं सेम चीज बता रहा हूँ। अगर इसका जो अभी तेंदुलकर एंडरसन जो ट्रॉफी गया, अगर उसमें उसके 700 रन नहीं होते तो वो अभी तक चीर फाड़ दिया गया होता उसको लोगों ने, एंड कहीं ना कहीं मेक सेंस होता। लेकिन जस्ट बिकॉज उसने रन्स मारे, कहीं ना कहीं उसकी कप्तानी वाले पॉइंट पे लोग इतना डिस्कस नहीं कर रहे। एंड दो चीजें, अगर वो 700 रन ना होते तो हम ये सीरीज 4-1 से हार रहे होते, बिकॉज एक मैच जीते जिसमें उसमें उसके रन थे, एक मैच जो हम ड्रॉ करा ले गए उसमें उसके रन थे, उसमें भी उसके रन थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एज अ बैटर उसने अपने कैप्टन को बैक किया, राइट।
एंड अब आ गया ना उस सिचुएशन की शुभमन गिल एज अ टेस्ट कैप्टन पे हम सवाल नहीं करते, थोड़े बहुत टेक्निकल चीजें हैं बट अब वो माफ हो जाएंगी भाई, तुम वो सीख सकते हो बिकॉज एज अ बैटर तुम परफॉर्म कर रहे हो, तुमने अपनी जगह ये पक्की करी भाई, मैं 11 में तो हूं ना, मेरी जगह पे तो सवाल नहीं है ना, वनडे में हो जाएगा, आज नहीं तो कल जब भी होगा किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि तुम हो। T20 वॉज वन फॉर्मेट जहां पर आप इवन बना देते वाइस कैप्टन, आप सिर्फ अनाउंस ना करते, गिल को बोल देते भाई देख यहां से लेके वर्ल्ड कप तक तुम कर जाओ परफॉर्म, तुम उस लेवल की दे दो परफॉर्मेंस कि लोग भूल जाएं कि तुम्हारे लिए हमने यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर को ड्रॉप किया हुआ है, लोगों के दिमाग में लगे भाई अगर आज स्काई जाता है तो नेक्स्ट हमारे पास वी हैव शुभमन गिल जो कि कप्तान बन जाएगा हमारा, बिल्कुल तुम बन गए फॉर्मेट कैप्टन ना। मेरा बस यहीं पर इख्तिलाफात है और इस कॉन्वर्सेशन को हम लोग कहीं ना कहीं हम शायद खत्म भी कर सकते हैं कि ये जो आपने सारी बातें बोली, क्यों ये ऑप्शन समवन लाइक श्रेयस अय्यर को नहीं दिया गया, या क्यों ये बातचीत हार्दिक पांड्या जैसे बंदे के साथ, मेरा बस एक ही है। देखो मेरा दो चीजें, पहली बात तो श्रेयस अय्यर, मैं ये बहुत आराम से मान चुका हूं कि क्रिकेटिंग रीजन नहीं है श्रेयस अय्यर के बाहर होने के पीछे, सो एंड ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक बात है। बिल्कुल बहुत राइट। यहां पर हम एक ऐसे खिलाड़ी की बात करें जो हमें लगता है वो पोटेंशियल कैप्टन है और वो 15 का हिस्सा नहीं है। आप सोचो पोटेंशियल कैप्टन सो मच कि मेरा तो एक्चुअली मानना है कि सूर्या से बेटर कैप्टन है, लेकिन अब सूर्या कैप्टन है, हमारा बहुत टाइम से हम बैकिंग हिम। एंड जो तुमने बोला अभी कि ही इज लाइक ऑलमोस्ट लाइक रिप्लेसमेंट फॉर दैट गिल, शुभमन गिल, I would say Iyer is like replacement for Gill as well as Sky. हाँ क्योंकि जिस बैटिंग पोजीशन पे जिस तरह की बैटिंग स्काई करता है अय्यर ने वो भी करी है। अय्यर ने जो इम्प्रूवमेंट दिखाया, अगेन जो कैरेक्टर की बात थी, कितने बंदे आपको आप जानते हो कि इस तरह से अनसेरेमोनियसली टीम से बाहर गए, एंड जो भी उनकी खामियां थी उस टाइम भी जब उसको निकाला, इतना भी कोई खराब बैटर नहीं था शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट कि तुम बोलो कि यार ये तो टीम में नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन उसने उसमें भी काम किया एंड वापस आया। कितने ही लोग होंगे जो इस तरह से इतना जल्दी टर्न अराउंड कर रहे हैं। मजे की चीज, हमने अय्यर को हमने जब टेस्ट मैच से भी उसको निकाला, हमने हू को ट्राई कर डाला यार, जो मिले उसको ट्राई किया, हमने सरफराज ट्राई कर, हमने जुरेल ट्राई कर लिया, ऐसा बैटर ट्राई कर लिया, रजत को कर लिया हमने, करुण नायर को कर लिया, वी हैव ट्राइड हूज एंड हू सबको। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग शायद ही इनमें से कोई हो जिसको आप कैसे हो कि ये डेफिनेटली अय्यर से बेटर बैट्समैन है। एंड इनफैक्ट अय्यर का जो कॉन्फिडेंस आता है, आप पिच पे रहेगा तो आपको इतना भरोसा होगा, कोई भी होगा कि हाँ यार ये मैच शायद निकाले ना निकाले, एक अलग मुद्दा है वो। He was the difference between us winning 23 World Cup and not winning it. हाँ, Pat Cummins, the opponent captain said that. Because बाकी सब तो वैसा ही हुआ ना जो उसके पहले के मैचेस में होता रहा है। रोहित ने स्ट्रॉन्ग बैटिंग करी, रोहित ने स्ट्रॉन्ग स्टार्ट दे दिया आपको, गिल ने थोड़े बहुत रन्स कर दिए, देन KL and Virat has played their long innings. They played their long innings. वो हम स्ट्राइकर को लेकर बात करें, but they have actually वो पूरे टूर्नामेंट में यही करते आए थे ना। हाँ, लंबी innings हाँ, बिल्कुल। राइट। डिफरेंस क्या था? That one guy. श्रेयस अय्यर ने जो न्यूजीलैंड के सामने, चलो वनडे में आपको स्पेसिफिक T20s में भी बता रहा हूँ, रिसेंटली जो 3-4 T20s को यहाँ वहाँ स्पेयरिंगली मिले थे इंटरनेशनल, उसमें भी उसने बढ़िया किया। पंजाब किंग्स की मैं बात करता हूँ, कोई आसान स्टिंट नहीं था ये। पंजाब किंग्स जो हिस्टोरिकली खराब टीम रही है, ऑन फील्ड नहीं ऑफ फील्ड खराब टीम रही है, वो हिस्टोरिकली ऐसे टीम में आके उसको फाइनल तक मतलब रेलेवेंट टॉपिक बना दिया उसने। जस्ट थिंक कि वो बंदा कितने अनकैप्ड इंडियन के साथ खेल गया यार। वही तो पॉइंट है। क्या था उनका एक जो लेफ्टी ओपनर था, क्या था यार, मतलब जब वो मतलब मल्लिका सागर के पूरे ऑक्शन में मुझे एक ही तकलीफ थी कि उसने वो एक्स्ट्रा टाइम क्यों लगा दिया। मैंने ट्वीट कर दिया था दैट हमारा नंबर 3 प्रियांश आर्या है, एंड देन सडनली पंजाब गॉट हिम। यस राइट। तो सिमरन, प्रियांश आर्या, वडेरा, देन विशाख, ये उसका यार बैटिंग टीम रिसोर्स थे। अंडर कॉन्फिडेंट युजवेंद्र washed out, almost washed out. And वो हारा उस टीम से जिसके पास सिर्फ एक अनकैप्ड प्लेयर था, यश दयाल, बाकी सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स।
ये तक ना भूले, आरसीबी को उनका क्रेडिट तो मिलना ही चाहिए, लेकिन आरसीबी वेयर एक्चुअली, मतलब उनका वो अलग था कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं खड़ा हो जा रहा था। ये हाँ, अगर कोई टीम अगर इस जोन में है तो दे आर विनिंग द कप वाले सिचुएशन में। आरसीबी won the way any team should have won. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Right, but just think, मतलब आप छोड़ दो यार, आप बैठो और आप सोचो what Shreyas Iyer achieved with these teams, with KKR, with Delhi, with Punjab. Exactly, that's my point. And you can, आप लाख चीजें बोल दो, आप लाख डायलॉग मार दो कि वहां पे गंभीर था, यहाँ पे पॉन्टिंग था, वहां पे पॉन्टिंग था, कुछ भी कर दो। हमने देखा है ना कि ऑन फील्ड कैप्टन मैटर कितना करता है। गंभीर था ना भाई न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में कोच हमारा, हारे ना 3-0 घर पे। नहीं, हमने बॉर्डर गावस्कर, आप टेक्निकली ही बात, हमने बॉर्डर गावस्कर या इंग्लैंड में क्या टेक्निकली बेसिक टैक्टिक्स फॉलो नहीं किया। आप बहुत जीनियस तो बहुत दूर की बात है, हमने सिलेक्शन नहीं फॉलो की यार, खेलने की बात बेसिक सिलेक्ट। तो मैं इस कॉन्वर्सेशन को राउंड अप करता हूँ। मेरे हिसाब से हमने ऑलमोस्ट सारी ही चीजें कवर कर ली। मैं यहाँ पर आप लोगों से जानना चाहता हूँ, अगर एक तो यहाँ तक देख रहे हो तो भाई मजा आ गया, थैंक यू सो मच अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हो। लेकिन थैंक यू अक्षय भाई, पहले बात तो आप भी आए, बहुत ही शॉर्ट नोटिस में इस बार भी आए, बट मेक सेंस। ठाकुर के अलावा मेरे को लग रहा है कि कोई इंटेलेक्चुअल बंदा जिससे मेरे को बात करने को मिल रहा है। लेकिन मोटा मोटी जिस पॉइंट में मैं खत्म करना चाहता हूँ, मेरे को लग रहा है शुभमन गिल से बेटर हमारे पास कैप्टनसी मटेरियल्स थे। शुभमन गिल के साथ लाइक टू लाइक हमारे पास ऑप्शंस थे। लेकिन अगर शुभमन गिल एज अ बेटर सिलेक्ट हो रहा है, वी डोंट माइंड, आई डोंट माइंड, इट मेक सेंस कि हाँ उनके कारण समझ आ रहे हैं। लेकिन शुभमन गिल को कैप्टन बनाने के कारण मुझे नहीं समझ आ रहा है। अक्षय भाई भी कहीं ना कहीं उस चीज पे एग्री करते हैं। एंड मेरे को लग रहा है बीसीसीआई को ऑर्गेनिकली चीजें ग्रो होने देनी चाहिए थी एंड उस पर लैच ऑन करना चाहिए था, जैसे उन्होंने धोनी पे लैच ऑन किया, विराट पे लैच ऑन किया। कुछ गलत नहीं, हर कोई करता है, लेकिन जबरदस्ती एक अपना खुद का ताजमहल बनाना, उससे अच्छा तुम बनने देते और वो जो भी बनता और उस चीज को प्रमोट करते। धोनी कूल बना, तुमने कूलनेस को प्रमोट किया, तुमने ये नहीं किया धोनी कूल बना, तुमने जबरदस्ती अरे ये तो नेक्स्ट रिकी पॉन्टिंग है। नहीं, वो नेक्स्ट रिकी पॉन्टिंग था नहीं उसको बनना था। धोनी के बाद आप नेक्स्ट धोनी निकले भी नहीं ना। हाँ, निकले भी नहीं। एग्जैक्टली। तो आई होप आप लोगों को एक और चीज, हाँ बोलिए यार, somehow उसे इतनी जल्दी कैप्टनसी और ये चीजें दे करके, लाइक देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल। एक विराट कोहली जैसे प्लेयर होते हैं जिनको आप प्रेशर देते हो, जिनको आप लोड देते हो, दे थ्राइव ऑन इट, ठीक है। एक होते हैं जो सकम कर जाते हैं। हम सबको लगता है कि गिल इज दैट फर्स्ट काइंड ऑफ गाय जो थ्राइव करेगा, बट इट्स टू बिग अ रिस्क फॉर समवन लाइक शुभमन गिल। उस लेवल का खिलाड़ी, उस क्लास का खिलाड़ी, उसको एक्स्ट्रा अननेसेसरी बर्डन देना, and especially when you have options हैं, and he is someone who can actually serve all your formats for next 10 years. वो है ऑलरेडी। ये तो नहीं है कि आप 10 साल के लिए कप्तान बना के चल रहे हो उसको। He is someone जिसको आप कह सकते हो भाई तू मेरा बैट, एंड इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाई 2026 वर्ल्ड कप और समटाइम आफ्टर दैट, सो 27 वर्ल्ड कप के बाद तो डेफिनेटली गिल तीनों फॉर्मेट का बेस्ट बैटर है। कोई हैरानी नहीं होगी इस चीज से, बिल्कुल शॉकिंग नहीं होगा ये अगर वो हो जाए। ही हैज दैट कैलिबर। इनफैक्ट अगर वो नहीं होता है तो ज्यादा सरप्राइज, तो शॉकिंग हो। बिल्कुल राइट, ही इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर। एंड आपके पास एक ऐसा खिलाड़ी रखा हुआ है यार, उसको बल्लेबाजी करने दो ना, क्योंकि इतना अच्छा मजे की चीज विराट कोहली का टाइम पे था, रोहित शर्मा के टाइम पे था, राहुल द्रविड़ ये बोल चुका है कि भाई गिल हैज दैट टेम्परामेंट टू लीड अ टीम। है उसके अंदर वो टेम्परामेंट ना, तो मतलब हर चीज है उसके अंदर, सिर्फ उसको एक ही चीज देना है कि आपको सही वक्त पे यूज करानी है वो चीज। और आप वो जल्दी क्यों कर रहे हो यार? प्री मैच्योर डिलीवरी काहे करानी है तुमको? वो 9 महीने 10 महीने पे है। एग्जैक्टली, ऑन दैट नोट मेरे को लगता है ये एपिसोड इससे परफेक्ट एंडिंग में नहीं दे सकता कि प्री मैच्योर डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच अगर आप लोगों ने एपिसोड देखा है। होप हम लोगों ने सारे ही एस्पेक्ट कवर किए और आप लोगों को मजा आया। वंस अगेन अक्षय भाई थैंक यू, आप आए, मींस अ लॉट टू अस। थैंक यू।